गंगा के रूप में ममता का अवतार होगी। ममता जिसमें कोई छल, कोई कपट नहीं होता, केवल प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह होता है। अधिक उपकारी शक्ति सारे ब्रह्मांड में नहीं होगी। हे वत्स, ये सदार्थ चित्ता और भावुकता के रस से भरी होने के कारण बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है। इसी भावना रस की अधिकता के कारण भगवती गंगा तीनों लोकों में जल रूप में प्रवाहित रहेंगी। इसे परम भक्ति भाव से जल रूप में ही ग्रहण कीजिए। के दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक मैं सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न करूं, तब तक आप अपने जल रूप में मेरे कमंडल में वास करें। जब मुझे नित्य प्रति आपके द्रव्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करती हूँ। आने वाले समय में समस्त लोकों के प्राणियों को जब पाप मुक्त होने और आंतरिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर तीनों लोकों में गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो जाऊंगी। मुझे अपने कमंडल में धारण करें। तो आज्ञा मातेश्वरी। तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति की सहायता से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। फिर एक दिन सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, आप तो परम पिता हैं, फिर भी अपने पुत्रों के हृदय की वेदना को नहीं समझ रहे। वेदना और स्वर्गलोक में? मैंने तो स्वर्गलोक की रचना ही इसीलिए की कि वहां किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा दुख नहीं होगा। सुखी सुख, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होगा वहां। स्वर्ग लोक में सब कुछ है, परंतु एक माँ नहीं है। हाँ परमपिता, जो सदा अपने पुत्रों पर ममता की वर्षा करती है, के लिए स्वर्ग माँ की गोद से बढ़कर नहीं होता।